नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो अयोध्या गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई है, जिस पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि इस मामले में डीएनए टेस्ट की मांग करता हूं। आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, आरोप लगाकर सियासत न की जाए, दोषी पर सख्त कार्रवाई हो। आखिरकार आज अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आ ही गया है। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। वहीं अयोध्या रेप आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नाबालिग से रेप का आरोपी है मोहित खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अयोध्या का यह मामला जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरा था, आखिरकार यूपी में बाबा का बुलडोजर मोहित खान की फैक्ट्री पर चल गया है। मोहित खान का बेकरी का काम था और इसी बेकरी पर वो 12 साल की छोटी बच्ची काम करने जाती थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बुलडोजर की तस्वीरें हैं, ध्यान से देखिए। लगातार इंसाफ की मांग की जा रही थी। पीड़ित 12 साल की पीड़ित, जिसका मेडिकल कराया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अखंड प्रताप शाही का। जहां पर यह बुलडोजर चला है वहां पर अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अखंड, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल पा रहा है? देखिए, इस समय जो बुलडोजर के बाद का जो दृश्य है वो मैं एक बार जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। बात उसके साथ ही होगी। ये बुलडोजर के बाद का दृश्य है। कुछ देर पहले यहाँ पे बेकरी हुआ करती थी, बेकरी का दृश्य भी हमने दिखाया था। सुबह यहाँ पे छापेमारी हुई, जो फूड सेफ्टी की टीम थी वो यहाँ पे आई थी, सैंपल कलेक्ट करके ले गए, उसे लैब में भेजा गया। और उससे पहले लगातार पैमाइश चल रही थी। कल 3 बार दिन में पैमाइश हुई, रात में फिर पैमाइश हुई और सुबह भी टीम पहुंची थी एसडीएम के नेतृत्व में। और अब ये पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। पहले एक बुलडोजर मंगाया गया था, वो रास्ते में फंस गया यहाँ पे सकरा रास्ता होने की वजह से, तो उसके बाद 2 बुलडोजर और मंगाए गए और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है इस पूरे मोइन खान के, इस पूरे रसूख को, उसकी पूरी ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उसको। इसमें हमारे साथ में एडीएम हैं फैजाबाद के, अयोध्या के, उनसे हम सीधे जोड़ रहे हैं, अमृत प्रताप सिंह जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ चीज़ें शिकायतें मिली थी, क्या कुछ सामने आया था, डिमोलिशन का कार्य क्यों हुआ? जो आरोपी हैं, इनके संबंध में हमारे राजस्व विभाग की टीम ने उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में जांच किया तो ये पाया कि इनके द्वारा सार्वजनिक तालाब पर, सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करके बेकरी का संचालन किया जा रहा था। कुछ प्लाटिंग की गई थी और कुछ मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इन सब का जांच की गई। जांच में जब ये पता चल गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, फिर इनको लीगल बताया गया कि आप इसको अवैध अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके उपरांत चूंकि ये क्षेत्र प्राधिकरण और नगर पंचायत में आता है, तो प्राधिकरण और नगर पंचायत ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आज इस अवैध निर्माण को डिमोलिश किया है। और जो इनका मल्टी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है। चूँकि बैंक है, इसलिए अभी आज उसको हम डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। जैसे ही बैंक के द्वारा उस परिसर को खाली किया जाएगा, हम उस अवैध निर्माण को भी डिमोलिश करेंगे। और जो अन्य भी इनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, उन सबकी भी हम जांच करा रहे हैं टीमों का गठन करके। और जैसे हमारे तथ्य संज्ञान में आएंगे, हम नियमानुसार कार्रवाई आगे भी करेंगे। ये क्या अभी का डिमोलिशन का जो काम है वो पूरा हो चुका है या अभी कुछ बाकी है? नहीं, आज का डिमोलिशन का जो काम है वो पूरा हो चुका है। जितना हम लोगों ने चिन्हांकित किया था वो सब काम पूरा हो चुका है और आगे भी हमारी टीमें जांच कर रही हैं। जांच में अगर और भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको भी हम आगे देखेंगे। कई जगह शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोगों की ज़मीन कब्जा के, जो दलित हैं, कुछ पिछड़े लोग हैं, उनकी ज़मीनों को जबरन कब्जा करके उन पे भी निर्माण कार्य कराया गया है। क्या उसकी भी पैमाइश कराई जा रही है? बिल्कुल, हमारे उप जिलाधिकारी को कुछ निजी व्यक्तियों ने भी प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। उसके लिए भी हमने राजस्व टीम का गठन कर दिया है। राजस्व टीमें हमारी लगातार कार्य कर रही हैं और जैसे ही रिपोर्ट फाइनल होगी और अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी गरीब, दलित या किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर इनके द्वारा कोई अवैध निर्माण, कब्जा किया गया होगा, तो हम तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको उनकी ज़मीन वापस दिलाएंगे। कोई और सरकारी ज़मीन होगी तो उस पर से हम अवैध अतिक्रमण हटवाएंगे या डिमोलिश करवाएंगे।
ये जो सामने कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में कब तक खाली करने का समय दिया है, क्योंकि उसमें बैंक है? बिल्कुल, क्या कहते हैं, बैंक के मैनेजर को बताया गया है, उन्होंने अपने हेड ऑफिस पर बात कर लिया है, पत्राचार कर लिया है और उनको कहा गया है कि आप यथाशीघ्र खाली करिए। चूँकि ये बैंक है, सार्वजनिक हित का संस्थान है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है और यहाँ के लोगों का बहुत सारा वहाँ काम लगा हुआ है, इसलिए जैसे ही वो खाली करेंगे, उनको हमने कहा है जैसे ही उनको आसपास कोई परिसर मिल जाएगा और वो शिफ्ट होते हैं, तत्काल हम फिर से इन्हें एक लीगल नोटिस देंगे। अगर इस लीगल नोटिस के बाद इनके अवैध अतिक्रमण नहीं हटता है तो हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको भी डिमोलिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जो ठीक कि है, एडीएम है अखंड अयोध्या के, तस्वीरें तो और आप साफ दिखा कहना रहे था हैं। कि कई सारी शिकायतें मिली हैं। ठीक है, अखंड तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं। बुलडोजर से पहले जब बेकरी थी उसकी तस्वीर आपने दिखाई। इस वक्त बेकरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जो ईंटें हैं, पत्थर है, वो हम देख पा रहे हैं। अखंड, अखिलेश यादव के रिएक्शन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने 12:30 बजे के आसपास ट्वीट किया है और ये कह रहे हैं डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। क्या मायने हैं उनके ट्वीट के? देखिए, जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने दिनों तक आप इंतज़ार करते रहे, आपको एक्शन तब लेना था जब बुलडोज़र का एक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले एक्शन लेना था, आपको कुछ न कुछ कार्रवाई करनी थी। समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, आप सारी चीज़ों के बाद अब जाके आप ट्वीट कर रहे हैं जब बुलडोज़र का एक्शन शुरू हो गया। बहुत देर हो चुकी थी, आपको जवाब तब देना था जब आपसे सवाल शुरू हुए थे, तुरंत आपको एक्शन लेना था, आपको जनता के बीच में जाके अपनी बात कहनी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस तरीके से अब ट्वीट किया जा रहा है, और वो भी ट्वीट में कोई माफी नहीं है, एक तरीके से एप्रिसिएशन है कि ठीक है, आप काम कीजिए, आप अगर कानून दोषी है तो डीएनए टेस्ट कराइए, आप उसके बाद सजा दिलाइए, बल्कि अगर इसमें अधिकारी दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये इन्होंने एक नसीहत सी बात कही है, ये नसीहत का वक्त नहीं है, यहाँ पे आपको एक्शन लेना था। अगर वो समाजवादी पार्टी का नेता है तो उसे समाजवादी पार्टी की सदस्यता से वंचित किया जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है खंड, मैं आगे भी आपके पास आऊंगी। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से आ रही है, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला लगातार तूल पकड़ता गया। इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे हैं, पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है। संजय निषाद ने पीड़िता से भी अस्पताल में मुलाकात की। पीड़िता से मिलने के बाद भावुक हुए संजय निषाद, उनकी तस्वीर, पूरा देश भावुक है और अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी है प्रेस के सामने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, खबर बड़ी है। पीड़िता के परिवार वालों से मिले हैं संजय निषाद, पीड़िता से भी मिले हैं। जब पीड़िता से मिलकर आए हैं, 12 साल की छोटी सी बच्ची जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उसी दिन से खड़े हो और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। तो संजय निषाद को सुना आपने, यूपी सरकार में मंत्री है संजय निषाद। अखंड, आपने भी सुना होगा संजय निषाद को प्रेस के सामने जब पीड़िता से मिलकर आए, उनके परिवार वालों से मिलकर आए तो कैसे भावुक होते नजर आए। निषाद समुदाय के लोग पहले भी पीड़िता के परिवार के पास, पीड़िता के पास पहुंचे थे अखंड, जब इस बात का जिक्र हुआ था, जब पुलिस थोड़ी देरी कर रही थी, काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। कई समुदाय के लोग थे जिसमें निषाद समुदाय के भी लोग मौजूद थे। अखंड, बिल्कुल, हिंदूवादी संगठनों ने भी धरना दिया था, थाने का घेराव किया था और उसमें निषाद पार्टी से जुड़े हुए, निषाद समुदाय से जुड़े हुए लोग भी थे। क्योंकि ये दलित बच्ची है और बहुत पिछड़े वर्ग की बच्ची है और इस बिल्कुल गरीब परिवार से इसका ताल्लुक है, बहुत बेहद गरीब फैमिली है और पिता नहीं है बालिका के और माँ है और बहनें हैं, तो ये
अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये मजबूर थी कि कहीं कुछ काम करे, और उस मजबूरी में ही जब उसे स्कूल जाना था उसने काम का रास्ता चुना। काम के रास्ते में ही उसको इस तरीके से जिंदगी भर का दंश उसको जो मिला है उसका किसी को अंदाजा भी अच्छा नहीं होगा। अखंड, आपकी लोगों से भी बातचीत हुई होगी ऑफ द रिकॉर्ड, वहां पर जब ये एक्शन हो रहा था, बुलडोजर का एक्शन, हालांकि एडीएम को हमने सुना, उन्होंने कहा कि अवैध जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था इसलिए ये कार्रवाई की गई, अंदाजा आम जनता लगा रही थी। लेकिन अखंड, लोगों का क्या कहना है? आसपास के जो लोग मोइन खान के आसपास रहते हैं, उनके नेबर्स जो है, उनकी बेकरी के बगल में जिनकी दुकानें थी, जो समाज के लोग हैं, क्या कह रहे हैं वो इस वक्त? देखिए, लोगों का तो यही कहना है, उसमें दो वर्ग है। एक वर्ग वो जो मोइन खान से सिंपैथी रखता है, वो मान रहा है कि मोइन खान निर्दोष है, वो उसका इसमें कोई लेना देना नहीं। वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें इस तरीके का एक्शन होना चाहिए था। अगर ये ऐसा हुआ भी है तो इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए था। वो तो इस बात को लेके मोइन खान को क्लीन चिट देता है। लेकिन दूसरा वर्ग जो वाकई में इंसानियत से रिश्ता रखता है, जो इंसान अपने आप को मानता है, वो पूरी तरीके से इस कार्रवाई से सहमत है। वो पूरी तरीके से कहता है कि नहीं, इसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। की जो तस्वीर बनती है वो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, लंबे वक्त से मांग भी की जा रही थी। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते